सीबीएसई ने सारा पंगा ही डाल दिया, पता नहीं एग्जाम भी नहीं होंगे, क्या करना है क्या नहीं। और स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जल्दी जल्दी से कर लेना, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ग्रेड 8 से करते आ रहे हो केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें। तो जो कोई टॉपिक नया होगा वो बता देना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे, अदरवाइज कुछ है नहीं। फर्स्ट जे थॉमसन मॉडल किया हुआ है आप लोगों ने, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे हम लोग, याद है? यस सर। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और यस सर, ये वही वाला है ना जिसमें वो पाए के ऊपर चेरीज के साथ हाँ कंपेयर हाँ किया हाँ हाँ, था। वही वही प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग ये सॉलिड सफेयर होता है, जो पॉजिटिव है वो रेड है, और जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये फेल हो गया था बिकॉज अनएबल टू एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और स्पेक्ट्रल लाइंस को भी ये एक्सप्लेन नहीं करवाया था। उसके बाद रदरफोर्ड, जिसे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाते हैं, और स्ट्राइक करवाने के बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाइए बढ़िया से। तो ये जो है ना, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच, इसे आप नोट करो। ये डेफिनेशन छोटी छोटी आती है, ये काम खराब करती है ज़्यादातर। कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल अप्रोच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, and R naught is 1 by 4 pi epsilon naught Z E square by E, and where E is kinetic energy, half mv square kinetic energy of particle। इस डायग्राम में आप क्लोजेस्ट अप्रोच देख सकते हो कि कोई अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक आ सकता है सेंटर के, उसको हम नाम देते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच का। ऊपर जो डायग्राम है रदरफोर्ड का, उसके भी उसे भी ड्रा कर लेना। डेफिनेशन यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच की नोट करनी है, और इम्पैक्ट पैरामीटर की, दोनों की डेफिनेशन नोट कर लेना, और साथ में मैथमेटिकल वैल्यू भी। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे पेपर में।
इम्पैक्ट पैरामीटर एंड क्लोजेस्ट अप्रोच। परमित नोट कर लिया। जब जा 1 मिनट सर कर रहा हूँ। उसको नीचे को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हो गया जब जाप। आदित्य और पैन पढ़ाई मेरा। ये इसके ड्रॉबैक लिख लीजिएगा। लोअर ग्रेड 11 में भी आपने 10 में भी पढ़े हैं ये रदरफोर्ड के। स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रम ने के बारे में रिलेट नहीं कर पाया, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के सराउंड। उसको ऊपर करो और मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है। मैसेज नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, वो बोलेगा कि बाय यूजिंग पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल फाइंड रेडियस। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले ये एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई इज इक्वल टू mvr, फिर इससे फर्दर सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्लीज यहाँ से नोट करना शुरू करो सारे, और मैं आपको एंड तक इसको नोट करवाता हूँ। सर बस n की वैल्यू डालने अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी। उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है n/NH/2 पाई के इक्वल। तो यहाँ से फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल करके फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करो।
अब यहाँ पे देखो, हमने कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट को यूज करके फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अभी हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले फोर्स स्टार्टिंग में हमने किया था ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 है ZE और Q2 इज E, और K की जगह पे 1/4πε कि किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। और अभी हमने ऊपर पढ़ा MVR इज इक्वल टू NH/2π। दोनों इक्वेशंस को यूज किया, यूज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन, और Rn इज, और एग्जाम में कई बार और 3 मार्क्स में आता है, शो nth orbit is inversely proportional to atomic number Z या atomic number Z। तो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना। एनी डाउट? नितेश, परमित, अब्दुल? यस सर। उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करिए। ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर हर बार न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए। एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम, कॉरस्पॉन्डिंग करंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हमेशा क्वेश्चन इनके ऊपर 1 मार्क के ऊपर ही आता है। 1 मार्क क्वेश्चन होगा। एंगुलर स्पीड फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। और अगर 1 मार्क में आपको आ जाए कि शो दिस थिंग, सबसे पहले आपने लिखना है ओमेगा एन इज वी एन बाय आर एन, देन सेकेंड स्टेप में ये, और थर्ड लास्ट स्टेप में ये पोर्शन। सेम विद द और फॉर्मूला। तो क्वेश्चन होगा फाइंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की देखिए। तो इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
ये रही मेरे पास वैल्यू दोनों की, और ये सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए इसे, एनर्जी यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। समय लगे कुछ आर्टिकल? यस। बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी। इसकी डेफिनेशन लिखो और बाकी नोट पर एनर्जी का हो जाएगा। Binding energy is the energy released when its constituents are brought from infinity to form the system. It is also defined as energy needed to separate its constituents to large distance. सर मतलब जितनी एनर्जी लगी उतना वर्क डन भी तो हुआ ही होगा बिल्कुल, फ्रॉम वो तो साथ में है ही है। इंफिनिटी टू सिस्टम से वर्क लेके हमेशा एनर्जी की फॉर्म में ही होता है। नहीं तो मतलब जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क डन होगा कि उससे अलग होगा? उतना ही होगा, डिपेंड करता है कि हम एंटर करवा रहे हैं या एग्जिट करवा रहे हैं। मतलब ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या आयोनाइजेशन एनर्जी, समझा? हाँ जी। और ये इसकी वैल्यू, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, और ये अलग अलग के लिए गिवन है आपके पास। ओके सर। अब यहाँ से तुझे क्लियर हो गया ना कि कौन से स्टेज पे एड अप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाएगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। जहाँ पे 2 बंदे 3 बंदे के बैठने की स्पेस है, ठीक है, वहां पे तू अगर तुझे चौथे को बिठाना होगा तो क्या होगा कि एनर्जी तुझे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ जी। तो तू अभी इसी को देख, ग्राउंड स्टेट में जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके फील्ड में तूने दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आना है, तो तुझे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हाँ जी। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब ऑर्बिट से हम पीछे जा रहे हैं, फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी क्या है, डिक्रीज कर रही है। हाँ जी। हाँ, तो ये चीज होती है। वर्क डन सेम रहेगा, बट इट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस, ठीक है, फील्ड फील्ड के हाँ प्रेजेंस के जी। ऊपर डिपेंड करेगा। ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ड्रॉबैक्स लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।